नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। आज का विषय है स्वरवेद महाग्रंथ पंचम मंडल पंचम अध्याय। बहुत ही अद्भुत दोहे हैं। क्या कहते हैं प्रभु? बिना संत सद्गुरु मिले बोध किसी को नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माही। भाव है, बिना संत सद्गुरु के मिले किसी को भी बोध नहीं मिला, न कभी मिला है न आगे मिलेगा। इसलिए संतों का संग कर बोध प्राप्त करें। आगे क्या कहते हैं? सद्गुरु संतन पास में कुछ दिन कर सत्संग, तज असत्य सत्य ग्रहण में बोध प्रकाशित अंग। बोध का मतलब क्या है? स्थिर ज्ञान हो जाना, वही ज्ञान जिसमें कोई भ्रम नहीं है, भ्रांति नहीं है। जड़ और चेतन का भेद समझ जाना, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारा अनुभव हो जाना। कहते हैं कि शिक्षा सद्गुरु से मिली, मनन करे गुरु पाही, तर्क युक्ति निश्चय करें, साधन अनुभव माही। बहुत ही अद्भुत। सद्गुरु से मिली हुई शिक्षा को उनकी शरण में रहकर उसका मनन करें और उसे तर्क से निश्चय कर पीछे साधन अभ्यास द्वारा उस तत्व का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करें। बहुत अद्भुत है। प्रभु क्या कहते हैं कि भवसागर नर देह का दिशा प्रदर्शक यंत्र, सत्संगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र। इस भवसागर में मनुष्य को सत्य ज्ञान रूपी दिशा को दिखाने वाला यंत्र सत्संग है, जो सब ज्ञान और मंत्रों का मूल है। सत्संगति द्वारा ही मनुष्य यथार्थ कर्तव्य को जान उचित सन्मार्ग पर चलता है। आगे क्या कहे कि चारों फल सत्संग से, बिन सत्संग न कोई, जो पावे जह मिलत है, सब सत्संगति होय। अद्भुत है। चारों फल की प्राप्ति होती है। बिना सत्संग के कोई नहीं पाया, चारों फल किसी को भी नहीं मिला। जितना जहाँ पर सत्य का संग मिलता है उतना वहाँ पर वो पाता है। सत्संगति के बाद ही हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। कहे भक्ति मुक्ति कारण नहीं, विद्या बिनु सत्संग, झूठा तब अभिमान है, कर सद्गुरु पर संग। यानी जो सद्गुरु हैं उनके शरण में आवे तभी विद्या का पूर्ण महत्व प्राप्त होगा, तभी हमारा श्रेष्ठ जीवन होगा। जीवन पथ का प्राण है और ज्योति प्रकाश, बोध पाए नहीं त्यागिए, सत्संगति भ्रमनाश। सत्संग जीवन पथ का प्राण एवं ज्योति है। ज्ञान होने पर सत्संग का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्संगति के प्रकाश द्वारा ही भ्रम अंधकार का नाश होता है। आगे क्या कहे प्रभु कि सदाचार व्यभिचार से, मूर्ख से विद्वान, भोगी से योगी बने, फल सत्संग महान। अद्भुत। सदाचार व्यभिचार से, जो व्यक्ति जिसका आचरण सही नहीं है, व्यभिचारी है, दूसरे के धन पर, दूसरे के उस पर आसक्ति है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो सदाचार अपना लेता है, श्रेष्ठ आचरणों को धारण कर लेता है। और जिसका भोग में रत है वो योग में रत हो जाता है, उसकी सुरति उलट जाती है। उल्टा नाम जो कहा कि उल्टा नाम, वो उल्टा नाम क्या है? मरा मरा नहीं है। सुरति उलटी अवलोक जी, तो है पीब मिलेंगे। हमारी आपकी जो चेतना जो अर्ध में जा रही है, वही सत्संग के द्वारा ऊर्ध्व में हम सोचने लगते हैं। बाहर की चेतनाओं को समेट करके सुरति अपने आप में आत्मबल, हमारा आत्मबल केंद्रित होता है। हम स्वयं की तरफ बढ़ते हैं, अपने आनंद की तरफ बढ़ते हैं, स्व का चिंतन करते हैं। कहते हैं कि चीर काल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। संत सद्गुरु की सेवा करना, उनके
दर्शन करना, उनके जो वचन है उस पर चलना, जो पढ़ेंगे लिखेंगे बहुत कितने वर्ष में फलेगा, वो अल्प काल में उससे ज़्यादा बोध और ज्ञान और शांति प्राप्त होती है। अधिक बोध शांति मिले, विशेष ज्ञान मिलता है, उसको बोध कहते हैं। और शांति, सुकून, चैन बहुत ही अद्भुत है। जप तप मख पूजा करे, तीर्थ दान शुचि अंग, दीर्घ काल में जो फले, सो फल लव सत्संग। क्या कहे, पूरा निचोड़ ही बता दिए। सदगुरुदेव क्या कहते हैं कि जप तप यज्ञ पूजा तीर्थ दान और शौच आदि बाह्य साधनों के द्वारा दीर्घ काल में जो फल प्राप्त होता है, सो विहंगम योग के साधन सत्संग द्वारा क्षण मात्र में प्राप्त होता है। कुछ सार संसार में वह जानिए सत्संग, जीवन जग में भार है संतन बिनु पर संग। यह जो कुछ संसार में सार तत्व है वह क्या है, सत्संग है। संतों के संग बिना यह जीवन संसार में भार स्वरूप है। आगे कहे कि कल्प तरु सत्संग है, यह चारों फल दे, सुबुद्धि सुचरित सुभाग से मन वांछित फल ले। आप चाहते क्या है, सारा चीज प्राप्त होगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष परमानंद। पारस मणि सत्संग है, परशत चेतन अंग, कुबुद्धि कुचाल मिटाए कर दर्शत सद्गुण रंग। क्या कहते हैं, पारसमणि के स्पर्श से जैसे लोहा कंचन बन जाता है, स्वर्ण बन जाता है, दिव्यता आ जाती, चमक बढ़ जाती, वैसे ही श्रेष्ठ जनों संतों के संग में रहने से, अच्छी सत्संगति में रहने से, संत सदगुरु का संग मिल गया तब तो कुछ कहना ही नहीं, हमारा आपका जीवन दिव्य हो जाता है। और हमें नित्य सत्संग करना चाहिए। सत्संग का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ करके और जा रहे हैं और केवल कथा प्रवचन सुन रहे हैं, नहीं, इंद्रियों से आप जहाँ हैं वहीं से स्वयं का चिंतन करिए। सत्य सदग्रंथ का उनका पठन पाठन करें, दिव्य स्वरों को सुनिए। आप रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सब में एक ही बात है, कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत के संग के बिना कहीं कुछ नहीं है। जो भी कुछ सार तत्व है संत सदगुरु के शरण में ही है। तो इसलिए सारे तर्क वितर्क भ्रम मिथ्या अभिमान को हटा करके सदगुरु शरण में आवे, यही उपदेश है, यही संदेश है। और इसी से हमारा आपका कल्याण होगा। जो हमारा चैनल है नो अबाउट अननोन, उस आप सब्सक्राइब कर लें उसको, और इस पे एक से एक विषय के बारे में बताया जाएगा, जो भी अनुभव है प्रभु का दिया हुआ है। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।